नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपको आपके अपने परिवार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हमें संस्कृत की संज्ञाएं पढ़नी हैं और संज्ञाओं में हमें सबसे पहले वृद्धि संज्ञा पढ़नी है। संज्ञाओं का हमने जैसे कहा था संज्ञा लेके आएंगे और इसके साथ जो संधि के अभी क्वेश्चन रह गए हैं वो क्वेश्चन भी कराएंगे। साथ में संज्ञा सिलेबस होना जरूरी है पहले, और प्रश्नोत्तरी तो होते रहेंगे। वादा भूला नहीं हूँ, 100 क्वेश्चन संधि के देने हैं, दूंगा जरूर, बट वेट कीजिए, पहले हम थोड़ा और सिलेबस कर लें। वृद्धि संज्ञा सबसे पहले हमें पढ़नी है। वृद्धि संज्ञा और गुण संज्ञा, ये दो संज्ञाएं हैं, हम पढ़ा चुके हैं एक बार, इनका जल्दी से रिवीजन करते हैं आपको संदेह। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या होता है, 1 नंबर पूछा जाता है मित्रों। और आपकी 21 सिलेबस में संज्ञाएं दी गई हैं और 21 संज्ञाओं से प्रतिवर्ष 1 या 2 नंबर का प्रश्न बनता है। इसी बार प्रश्न आया था, तो ये तो कन्फर्म मानो कि टेट में 1 नंबर का प्रश्न आना है और सी टेट में भी आ सकता है। और ये मत सोचना कि 1 नंबर क्या होगा, बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, गिनती से भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है, पशु पक्षियों के नाम वगैरह से भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है, उपसर्ग प्रत्यय से भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है। तो ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं जहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। तो यहाँ से 1 नंबर कंफर्म कर लीजिए, आपको 3-4 वीडियो के अंदर 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन होता है, क्वेश्चन बनेगा वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश काहे का सूत्र होता है, तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। यही बात खत्म नहीं होती है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, प्रश्न आ गया, वृद्धि संज्ञक वर्ण बताओ, तो लिखते हैं जो हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं वो हमारे होते हैं आ, ए और औ। इसका अर्थ क्या होता है, देखो वृद्धिरादेश को यदि हम तोड़ते हैं तो वृद्धि आत और एच होता है। इसको यदि हम तोड़ते हैं तो वृद्धि आत और एच होता है, ठीक है। और एच में जो हमारे पता है अयोड़ रिलेक एओंग और एच, एओंग और एच, तो एच में ए और औ आते हैं। और आत से हमारा आया तो वृद्धि संज्ञक वर्ण। अब देखो 3 प्रश्न बनेंगे यहाँ से। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, वृद्धिरादेश होता है। वृद्धिरादेश काहे का सूत्र होता है, वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है। वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या होते हैं, आ ए औ वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। आ ए औ कौन से वर्ण होते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। 1 नंबर कंफर्म हो गया है मित्रों। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अब आप लोग कर लोगे। अब अगला पढ़ते हैं हम, आदेन गुणा दिया है और क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा त्यागा, इसमें आ है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। देखो महौषधि, महौषधि, इसमें भी हमारा औ आया, ये भी वृद्धि संज्ञक वर्ण है हमारा। जैसे कि हम कुछ भी ले लें, सदैव ले लें, तथैव ले लें, तथैव आय है, तो ये भी वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो 1 संज्ञा हमारी कंप्लीट हो गई। यदि यहाँ से प्रश्न आता है तो आप लोग कर लोगे। अगली संज्ञा हमारी कहती है गुण संज्ञा। अदेन गुणा गुण संज्ञा का सूत्र होता है। प्रश्न बन सकता है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, तो अदेन गुणा होता है। अदेन गुणा किस संज्ञा का सूत्र होता है, तो गुण संज्ञा का होता है। और अदेन गुणा का संधि विच्छेद क्या होता है, हम बताते हैं। आत धन एंग धन गुण। आत आ आएगा, एंग में ए और ओ आएगा। आ, ए और ओ ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। गुण संज्ञक वर्ण कौन होते हैं, आ ए ओ होते हैं। आ ए ओ क्या होते हैं, गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, अदेन गुणा होता है। अदेन गुणा काहे का सूत्र होता है, गुण संज्ञा का सूत्र होता है। मित्रों यहाँ से यदि ये पूछा जाता है तो 1 नंबर का प्रश्न आपका हो गया। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, हर वर्ष 1 नंबर का प्रश्न आता है संज्ञाओं से, गारंटेड है। और यदि आप सारी संज्ञाओं को पढ़ लेते हैं, मेरे को सूत्र याद कर लीजिए। देखो हमने आपको करा दी अभी 2 संज्ञाएं, अब अपन तीसरी संज्ञा पर बात करते हैं। बहुत कम समय में अपन 1 नंबर इसमें भी बन सकता है। जैसे यहाँ अपना एग्जाम्पल ले लो, रमेश ले लो, सूर्योदय ले लो, तो यहाँ ओ है, गुण संज्ञक वर्ण है। अब अगली संज्ञा की हमें बात करनी है। अब हमें अगली संज्ञा की बात करनी है और अगली संज्ञा हमारी है संयोग संज्ञा। अगली संज्ञा हमारी तीसरी संज्ञा क्या है, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा। और यहां से प्रश्न बनेगा संयोग संज्ञा का सूत्र क्या होता है, तो हलो अनंतरा इसका सूत्र होता है। हलो अनंतरा संयोगा। हलो अनंतरा संयोगा होता है इसका सूत्र। इसका संधि विच्छेद क्या होता है ये भी देखते हैं। हलो अनंतरः सूत्र होता है काय का संयोग
संज्ञा का सूत्र क्या है मित्रा? संयोग संज्ञा का सूत्र क्या होता है? हलो अनंतरः संयोगा, संयोग संज्ञा का सूत्र होता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे, सूत्रार्थ करेंगे तो हल धन अंतरः धन संयोगा। इसका मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक वर्णों के मध्य, ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक शब्दों या अक्षरों के मध्य कोई भी स्वर ना आए, ओनली व्यंजन हो, व्यंजनों में कोई भी अंतर ना हो तो हमारा संयोग होगा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? पहला प्रश्न, संयोग संज्ञा का सूत्र क्या होता है? हलो अनंतरः संयोगा, संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। हलो अनंतरः संयोगः काहे का सूत्र होता है? संयोग संज्ञा का सूत्र होता है। अगला इसी में क्वेश्चन बन सकता है कि उसने दे दिया पुष्पा में है कौन सी संज्ञा होगी, पुष्पा में कौन सी संज्ञा होगी, तो अब हमें देखना है कि पुष्पा में कौन सी संज्ञा होगी। तो देखो इसको दौड़ेंगे तो पू और धन ये सा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और पहा लिख सकते हैं। तो देखो पा और सा के मध्य कोई भी स्वर नहीं आया, पा और सा के मध्य कोई भी स्वर नहीं आया तो पुष्पा के सा और पा में हमारी संयोग संज्ञा है। और संयोग संज्ञा किस सूत्र से है? हलो अनंतरः संयोगा से है। एक नंबर यहाँ से भी आपका कंफर्म होता है। अगला जैसे इसी में एग्जाम्पल दे सकता है, राष्ट्र शब्द दे दिया तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो लिखने का शुद्ध तरीका ये होता है, ये है। तो देखो सा टा रा, इन तीन अक्षरों के मध्य कोई भी स्वर नहीं आया, इन तीन अक्षरों के मध्य कोई भी स्वर नहीं आया, इसलिए इन तीन अक्षरों की कौन सी संज्ञा बन गई? संयोग संज्ञा बन गई। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? हलो अनंतरः संयोगा होता है। यदि मित्रों पूरा वीडियो देखते हो तो एक बार में आपको याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतनी बार बोल देते हैं कि आप लोगों को याद हो जाए। यह आवृत्ति का नियम होता है कि शिक्षक को चाहिए कि इतना बोल बोल के पढ़ाए कि पढ़ने वाले छात्र हाल सीख जाए, तो हमारे सही मित्र भाई बहन एक बार में सीख जाएंगे। यहाँ से यदि प्रश्न बनता है तो एक नंबर पूरा हो जाता है। अब अगली संज्ञा पढ़ते हैं, अनुनासिक संज्ञा, चौथी संज्ञा। हमें प्रतिदिन 3 या 4 संज्ञा पढ़ेंगे और कुल 21 संज्ञा हैं, तो हमारी निश्चित है 4 से 5 या 6 लेक्चर में खत्म हो जाएंगी मैक्सिमम। अनुनासिक संज्ञा लेक्चर ज़्यादा 10 या 12 मिनट का हो सकता है आपका। अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ रखा है, मुखनासिके, मुखनासिके, बचनोन नासिके, मुख नासिका, मुख नासिका, बचनोन नासिका, बचनोन नासिका, बचनोन नासिका, ये सूत्र होता है। मुख नासिका, बचनोन अनुनासिका, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। और इसका अर्थ क्या होता है? देख लो, यहाँ से मिलेगा हमारा मुख निकला, नासिक निकला, अगर तोड़ेंगे तो बचन निकला और फिर हमारा अनुनासिक निकला, फिर अनुनासिका निकला। ये हमारे बचना अनुनासिका, मुख नासिका निकला। और अब हम इसको जानते हैं। प्रश्न पहला बनेगा, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? तो मुख नासिका, बचनोन नासिका, बचनो अनुनासिका, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। अगला प्रश्न बनेगा, मुख नासिका, बचनोन नासिका सूत्र काय का होता है? अनुनासिक संज्ञा का होता है। अगला सूत्र बनेगा कि इनकी संज्ञा यम गणनम और अंग की संज्ञा क्या होती है? तो अनुनासिक संज्ञा होती है। अनुनासिक संज्ञा किनकी होती है? यम गणनम की होती है। अगला प्रश्न बनेगा कि मुख नाक से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो मुख और नाक से बोले जाने वाले, मुख और नासिका से उच्चारण होने वाले वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब अगला प्रश्न बनता है यहाँ से कि हम मुख और अनुनासिक वर्ण किन्हें कहते हैं? मुख और नाक से बोले जाने वाले वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण वे वर्ण होते हैं जो मुख और नाक से इनका उच्चारण स्थान होता है। और हमें पता है कि ये जो 5 वर्ण होते हैं इनके उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं, हमको सबको पता है। इसका अकुह विसर्जनीय कंठा होता है, ऋतु रसानाम मूर्धा होता है, और ये ऋतु लसानाम दंता, इन सबके उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं। पद्मानी ओष्टो सब ओष्टो होता है, और यम गणनम नासिका च और नासिका से भी होता है। अगला यहाँ एक नोट करने योग्य पॉइंट है,
जो वर्ण नासिका से सीधे साथ नहीं बोले जाते हैं, जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं, नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं, वे अनुनासिक या निरनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जो नासिक के साथ नहीं बोले जाते हैं, नासिक का मतलब कोई नासिक नहीं हुआ, हमारा नासिका से हुआ इसलिए नासिका कर लो। वे वर्ण जो नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं अनुनासिक या निरनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक या माफ कीजिए, अनुनासिक नहीं, अनुनासिक माफ कीजिए। वे वर्ण जो नासिका के साथ नहीं बोले जाते अनुनासिक या निरनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, और जो नासिका और मुख के साथ बोले जाते हुए नासिक वर्ण कहलाते हैं। मित्रों, ये हमारी आज 4 संज्ञाएं खत्म हो गई। कल आपको फिर 4 संज्ञाएं लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जमकर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।